Welcome to the Realty Plus Real Talk series, where we talk to industry experts to know their honest views and opinions and real facts and figures. Today, we have with us young and dynamic Yash Brahmbhatt, who's the managing director for Shilp Group, which is based in Gujarat. And in fact, he started his organization in 2004, and since then, the group has created a niche in Gujarat's property development business. So, Mr. Brahmbhatt, a very warm welcome to you. Thank you. So, Mr. Brahmbhatt, you have projects in almost all segments: retail, residential, commercial. So, looking at the current situation, the way pandemic is impacting real estate in Gujarat, which are the segments which have been hardest hit, according to you? As per me, I think luxury segment, premium price segment is more hit. Affordable और मिड सेगमेंट में इतना इफेक्ट नहीं आया है. इनफैक्ट उसमें आई थिंक एक दो महीने में तो ज्यादा रिकवरी आ जाएगी और जो पहले प्री लॉकडाउन से पहले जो सिचुएशन था उससे भी बेटर सेलिंग हो जाएगा. तो रेजिडेंशियल में लग्जरी जो हाई टिकट परचेज है, ऑब्वियसली दैट इज इम्पैक्टेड. कमर्शियल में ऑफिस स्पेस, जैसे सब बोल रहे हैं कि ऑफिस स्पेसेस की डिमांड कम हो जाएगी, या ऑफिस स्पेस और रिटेल के लिए आपका क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट हुआ? ऑफिस अभी टेम्पररी डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन वो भी 4-6 महीने में ऑफिस स्पेस की भी डिमांड निकल आएगी. पर उसमें भी डिपेंड है कि कौन से लोकेशन है. अच्छे लोकेशन है जो नए डेवलपमेंट वाले एरिया है, एससी हाईवे है, बोडकदेव है, जहाँ का लोगों का प्रेफरेंस ज्यादा रहता है ऑफिस करने का, तो वो एरिया में जल्दी रिकवरी आ जाएगा. लेकिन जहाँ पे ओल्ड सिटी एरिया है, जिसका रोड है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा. तो व्हाट यू आर सेइंग इज, वन इज लोकेशन एंड ग्रेड ए प्रॉपर्टीज, जो नए प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे डेवलपर्स के प्रॉपर्टीज हैं, उनकी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है. But yes, so it all depends on commercial properties and their location. What is your sense in terms of the buyers? उनका क्या sentiment है? क्योंकि हमने देखा है काफी लोग बोल रहे हैं मार्केट में कि people are in a wait and watch. They don't want to make decisions. But there is also a view कि लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि पैंडेमिक ने अभी उनको एक अवेयरनेस दे दिया कि घर होना जरूरी है. तो क्या, व्हाट इज योर सेंस ऑफ होम बायर्स? हमारा सेल्स का डेटा देखे तो प्री लॉकडाउन से पहले जो सेल्स था उसका 50-60% सेल्स जून महीने में था, तो अनलॉक 1 वाले टाइम पीरियड में. और आई थिंक जुलाई महीने में तो 80-90% जो पहले की सिचुएशन थी उस तरह से रूटीन में आ गया है. और कॉमर्शियल में थोड़ा स्लो है, उसमें इंक्वायरी भी कम है, पर इट विल टेक टाइम टू रिवाइव. आफ्टर 3-4 मंथ्स इट विल कम आउट. मगर बायर्स में कॉन्फिडेंस है उनमें खरीदने का? रेसिडेंशियल, हाँ, कॉन्फिडेंस, इंक्वायरी भी अच्छी है रेसिडेंस में, पर मैंने जैसे बोला कि मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा इंक्वायरी है, लग्जरी में कम है, और कमर्शियल में भी जो बिग टिकट साइज है उसमें कम है. करेक्ट. सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आपके हिसाब से हाउसिंग परफॉर्मेंस, लाइक यू सेड, मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल में ज्यादा रहेगा. इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, व्हाट इज द परफॉर्मेंस हाउसिंग मार्केट का, especially in Ahmedabad, because your most projects are in Ahmedabad? तो Ahmedabad housing market के क्या performance है? I can't, sorry, performance, परफॉर्मेंस, बायर्स का इंटरेस्ट रेसिडेंस में अभी किसी का नेगेटिव इंटेंशन नहीं रहा है. तो जैसे मैंने बोला कि जून महीने में भी हमारा अच्छा सेल हुआ है. जुलाई महीने से अभी का सिचुएशन में इंक्वायरी और कन्वर्जन दोनों अच्छा हो रहा है. तो आई थिंक सो कि इसका पेंडेमिक का इफेक्ट ये जुलाई महीने में तो आई थिंक चला गया है, ऐसा लगता है. अच्छा, तो सेल्स आर हैपनिंग. आप बोल रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट में ऐसा नहीं है सेल्स नहीं हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं. और बायर भी ऐसा जो लॉकडाउन से पहले जो डिसीजन लिया था हाउस परचेज करना है, वो सब लोग भी शायद थोड़ा टाइम वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने
डिसीजन कैंसिल नहीं कर दिया कि अभी हम फिलहाल घर नहीं परचेस करेंगे ऐसा। So that's a good news कि मतलब उनके they have taken maybe defer किया है, फिर थोड़ा late close करेंगे, but they have not gone back on their decision. So that's a good news for the industry. How much time, like you mentioned कि housing market 6 महीने में या 2 महीने में हो जाएगी, commercial थोड़ा और late लगेगा. So overall आपको क्या लगता है कि real estate recovery कितना time लेगा to come back to normal pre-COVID? विदिन 2-3 months दिवाली के टाइम आते आते सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। And with festive offers, I think. हाँ, दोनों मिक्स करे तो, और रेसिडेंस में तो ऑलरेडी सिचुएशन नॉर्मल होने को ही है। अच्छा। So that's a good news, I think, for all our viewers, that Gujarat market is not that impacted by pandemic as we are seeing in other cities. So Mr. Brahmbhatt, let's talk about Shilp Group now. So what has been, the sales strategies for the group? How have you been, approaching sales? Because social distancing आजकल है, site visits कम हो गए हैं. So how are you looking at sales? हमारी सेल्स टीम है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्लाइंट है या चैनल पार्टनर से डिस्कस कर रहे हैं, उनको वर्चुअल टूर भी कराते हैं सैंपल हाउस की, प्लस सैंपल साइट विजिट के लिए हम प्रिकॉशन भी रखते हैं हाइजीन के, और लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप साइट विजिट भी करो और कन्वर्जन भी करवाते हैं। So it's more like a, site visits कम हो गए, but I think they are still there. Closing के लिए site visit is important, and I think all the developers are taking care in terms of social distancing and hygiene factor. So जैसे आपने बोला, what are your business plans for present? अभी क्या आपकी strategy है business की, whether it is residential या commercial, and in near future expansion plans, growth plans क्या रहेंगे? नियर फ्यूचर हम अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में मार्केट अच्छा रहेगा ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा फोकस। So what will be the ticket size for this affordable housing that you are looking at? Around 50 lakhs, 40 to 50 lakhs. 40 to 50 lakh. And this will be in the city of Ahmedabad. So any micro markets, Ahmedabad में भी there are lot of micro markets, suburbs हो गए, main Ahmedabad city हो गया, तो उनके performance, how various micro markets are behaving? कौन से micro markets में ज़्यादा consumption है, कहाँ पे suburbs में ज़्यादा consumption, क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि लोग अब township projects को ज़्यादा favor कर रहे हैं, जहाँ पे, so अहमदाबाद में what is the situation? अहमदाबाद में भी आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे सबब में लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं अभी रेसिडेंस के, सिटी के डेंसिटी से लोग दूर जा रहे हैं। अहमदाबाद में वेस्टर्न पोर्शन में जैसे शैला, बोपल है, सिलज है, वहाँ पे लोग इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं हाउस परचेस करने का। सिटी में डेंसिटी ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होते हैं, और ये पेंडेमिक के इफेक्ट से साइकोलॉजिकल लोग ये सोच रहे हैं कि सिटी से थोड़ा दूर जाएंगे तो स्पेशियस भी एटमॉस्फेयर है, इसलिए लोग माइक्रो मार्केट बेटर है सिटी से। तो कौन से माइक्रो मार्केट्स अहमदाबाद में यू विल से, कौन से एरियाज हैं जो व्हिच आर वेरी फेवर्ड, डिमांड में ज्यादा है? मैंने मेंशन जैसे बोपल है, शैला है और सिलज है, ये सब एरियाज में लोग प्रीफर ज्यादा कर रहे हैं, और वो एरिया में भी ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड सेगमेंट ही है। Because वहाँ पे they can get bigger area as compared to maybe a city center in the same price. So in terms of Shilp Group, सबब में प्राइस कम है और एरिया ज्यादा मिलता है, एरिया ज्यादा है, लोग ज्यादा। Correct. So that's a win-win situation, I think, for the buyers. In terms of Shilp Group projects, so any latest projects that you have launched or you are in a process of launch, which are some unique projects that you are coming up with? हमारा भी 3 प्रोजेक्ट आ रहा है, 2 अफोर्डेबल में है, शैला में एक 2 बेडरूम और 3 बेडरूम का प्लानिंग कर रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट हमारा कमर्शियल आ रहा है रिंग रोड पे सिलज में।
Okay, so both ये प्रोजेक्ट residential. अभी अपकमिंग है. Okay. So, while we end this conversation, one is Gujarat, in terms of government incentives for developers, what are you looking at, from the government, and they can bring out some incentives, some packages, some stimulus for the developers, anything that you expect from the government? करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट के तरफ से एक हेल्प मिल सकती है स्टैम्प ड्यूटी में, जो ऑलरेडी हमारे एसोसिएशन गाइड ट्रेडर ने उसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया है कि शॉर्ट टाइम के लिए आप अगर स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन ला दे, 50% स्टैम्प ड्यूटी कर दे, तो उससे लोग बायर्स का सेंटिमेंट सुधरेगा और वो अट्रैक्ट होंगे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, और जिसका बेनिफिट सीधा कस्टमर को मिलेगा, जिसमें डेवलपर बीच में कहीं नहीं आते. तो वो एक गवर्नमेंट स्टेप उठा सकते हैं जिससे रियल एस्टेट मार्केट में मूवमेंट अच्छा आए. Yeah, it will increase demand, it will increase consumption, buyers consumption, and direct benefit उन्हीं को मिलने वाला है, like you mentioned stamp duty का. For developers, anything that you are looking at कि developers के लिए भी कुछ पैकेज होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, any kind of जैसे GST is something that they are saying कि कुछ टाइम के लिए GST रिडक्शन होना चाहिए, GST रिडक्शन होना चाहिए. अफोर्डेबल हाउसिंग में तो GST कमी है, टेम्पररी वो भी नील कर देना चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में. Correct. So, Mr. Brahmbhatt, that was some nice inputs that you shared with us today. Shilp Group के future plans आपने बताया, you are coming up with some residential projects suburbs में आ रहे हैं. Anything else that you would like to share with our viewers for Shilp Group or for Gujarat real estate? Because जैसा हम बोलते हैं vibrant Gujarat. So if you can share with us how how Gujarat, and हमने देखा ही है कि मुंबई, दिल्ली वगैरह सबसे better गुजरात का situation है right now. So what do you have to say about that? रियल एस्टेट में गुजरात इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें भी अहमदाबाद सबसे बेटर कर रही है. और ये मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पेंडेमिक इफेक्ट है, उसका परमानेंट इफेक्ट नहीं रहने वाला है. जैसे अर्थक्वेक है, डिमोनेटाइजेशन है, ये सब इफेक्ट थोड़े महीने में ही चले गए थे. जैसे ये पेंडेमिक का इफेक्ट भी 2-4 महीनों में चला जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, और मार्केट पहले था उससे भी बेटर जंप करेगा, ऐसा मेरा मानना है. And I think this is a buyer's market. जिस तरह से interest rates, home loan rates बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, developers are giving lot of incentives, so this is a buyer's market today. So this is the right time. बायर के लिए सबसे राइट टाइम है. अगर किसी को घर खरीदना है तो अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, अराउंड 6.75% पे होम लोन मिल रहा है, जो पास्ट में 15 इयर्स में नहीं था ये इंटरेस्ट रेट. और डेवलपर भी अच्छी ऑफर दे रही है पेमेंट्स प्लान के रेट्स में, तो जिसको परचेज करना है होम, उसके लिए सबसे बेस्ट है. This is the best time. Any top 3 tips that you would like to give home buyers? अगर वो project उनको, अगर if they are looking at buying a home, 3 tips that you would like to give to the home buyers. सबसे पहले आप डेवलपर देख के घर परचेस करना चुनिए. सिर्फ प्राइस पे मत जाइए. प्राइस एक ही एरिया में सपोज 10 प्रोजेक्ट है तो 10 का प्राइस वेरी हो सकता है 2-5%, लेकिन डेवलपर का पास्ट हिस्ट्री, डेवलपर का वर्क देख के और क्या क्या स्पेसिफिकेशन देते हैं और उसका कमिटमेंट वो लोग फुलफिल कर सकते हैं, वो देख के वो होम बाय करने का डिसीजन ले. करेक्ट. So first is always look at the developer past history. कि developer का देखते हैं, so it is not only the price but the developer behind that project, with that is very important. And second tip, what else can they should take care of? सेकंड, अगर वो घर उनका प्लानिंग में है होम बाय करना,
So this is the best time to purchase the home. Because ये प्राइस, ये पेमेंट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आपको कभी नहीं मिलने वाली है, तो आप उसको पेंडिंग मत कीजिए, ये टाइम का बेनिफिट उठा के ये टाइम पे परचेस करें। So लोग जो बोल रहे हैं कि prices will further go down, do you see कि there will be more price correction or are they going to go up? प्राइस करेक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया का मुझे करेक्ट। आफ्टर पेंडेमिक कोई प्राइस, लैंड का प्राइस है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कि लेबर कॉस्ट है, उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट लेबर कॉस्ट में भी ज्यादा बढ़ेगा, लेबर के लिए हमको फैसिलिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ही लेबर हमारे काम में आएंगे। तो प्राइस बढ़ने ही वाले हैं फ्यूचर में, टेम्पररी शायद 4-6 महीने नहीं बढ़े, लेकिन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले ही है। तो प्राइस रिडक्शन का कोई स्कोप गुजरात में, अहमदाबाद में नहीं है। So what Mr. Yash Brahmbhatt is saying, one is look at the developer, not go only by price. Second is this is the right time, this is the best time, you are getting best offers, you are getting best home loan interest rates to buy. And thirdly, do not expect the prices to go down. अगर वो जाएंगे तो सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। So thank you, Mr. Brahmbhatt. Anything else that you would like to share as a one of the leading developers of Gujarat for the developers community? Anything that you would like to share? मैंने पहले ही बोला कि ये सिचुएशंस में पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी टाइम परमानेंट नहीं रहता, ये टाइम भी पास हो जाएगा और मार्केट जो पहले था उस तरह से उससे भी बेटर हो जाएगा। Fantastic. So that's a very positive note, Mr. Brahmbhatt. Thank you so much for being here with us, sharing your time with Realty Plus. Thank you so much. Thank you, Realty Plus.